Good evening, guys. So today is 21st of April 2021. ना छुट्टी थी रामनवमी की वजह से सो आज हमारा स्टॉक मार्केट बंद था. बट दैट डजंट मीन कि दुनिया भर में बंद था. तो पहले ये देखते हैं यार आज गाइस कि कल क्या होगा. उसके पहले थोड़ा एक ग्लोबल सिनेरियो देख लेते हैं. ठीक है, ग्लोबली क्या हो रहा है एंड देन अकॉर्डिंगली फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है कल. ठीक है, एक देखो ट्रेडिंग क्या होता है. ट्रेडिंग क्या होता है, लोग बोलते हैं सट्टा. सट्टा नहीं है. जब आप एनालाइज करते हो और जब आप एनालाइज करने के बाद ठीक है एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, दैट इज़ नॉट सट्टा. ठीक है, सो बिफोर वी ट्रेड वी ऑलवेज शुड हैव अ प्लान. एंड इसीलिए अब देखो क्या करते हैं. आज देखते हैं कि बाकी जगहों पे लाइक क्या हुआ. ठीक है, बाकी मार्केट्स में क्या मूवमेंट हुआ, क्या चल रहा है. अब देखो यूएस में देखते हैं आज क्या हुआ. यूएस मार्केट अगर हम देखें, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं. ठीक है, ओके. सो यूएस मार्केट देखो, इसने आज एक्चुअली रेंज बाउंड रहा है. ये ऊपर का रेंज रहा है, ये नीचे का रेंज रहा है. ठीक है, अब रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है. अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिजॉल्व किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस ट्रेंड. प्रीवियस ट्रेंड इसका क्या रहा है, ये डाउन ट्रेंड यहाँ से. राइट. सो चांसेस अगर देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि ये नीचे ही आएगा. और ये देखो ये आज का जो टॉप है वो क्या है. आज का टॉप एक्चुअली ये पॉइंट है. ठीक है, जहाँ का ब्रेकआउट, जहाँ के नीचे फिर आया था, तो फिर ये जब तब से वो कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट. सो यूएस में एक मोटा मोटी व्यू बना सकते हैं कि हाँ चलो, अगर मोस्टली ये नीचे ही आना चाहिए, ये नीचे का अगर रेंज तोड़ता है तो. ठीक है, तो एक चलो ये यूएस का हो गया. क्विक एनालिसिस करेंगे जिस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे. ठीक है, सिमिलरली यूके में क्या चल रहा है. सेम सेम, ऊपर से नीचे गिरा, कंसोलिडेशन. सो नेक्स्ट डायरेक्शन फिर से डाउन ही होनी चाहिए. ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में डाउन सिनेरियो ही दिख रहा है. अब आते हैं डैक्स. डैक्स हो गया जर्मन इंडेक्स. सेम भाई देखो, जर्मनी भी गिरा, कंसोलिडेशन हुआ. ठीक है, ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है. मोस्टली इसको नीचे ही आना चाहिए आगे. आज नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो चलो ये गाइस आपको समझ में आ गया कि मोटा मोटी सारे मार्केट जो हैं ये गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन की फेस में है. ओके, अब आते हैं एक और चीज़ पे. क्या एक और चीज़ है हमारी. अब आते हैं हम एस जी एक्स निफ्टी पे. ठीक है, क्योंकि एस जी एक्स निफ्टी आज भी ट्रेड कर रही थी, है ना. तो अब उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चल रहा था आज. ओके, तो एस जी एक्स निफ्टी अगर देखा जाए गाइस, तो सेम देखो नीचे गिरा, कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है. ऊपर वाला रेंज अगर देखो एस जी एक्स निफ्टी में बनाते हैं तो ये हो गया. ये देख रहे हो सी पी आर का सपोर्ट ले रही है, सी पी आर के लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रही है. ठीक है, और नीचे में हो गया हमारा जो आज का डे लोड था ये. ओके, सो ये बन गया. इसको बना देते हैं, एक्चुअली इसको ग्रीन ही रहने देते हैं क्योंकि ये सपोर्ट है, और इसको बना देते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, अब मैंने क्यों आज एस जी एक्स निफ्टी दिखाया, मेन रीज़न क्या है. देखो मैं जो बोलता हूँ हमेशा कि कभी भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तो कंसोलिडेशन क्या होता है, पॉज होता है एक ट्रेंड में. मोस्टली क्या होता है मार्केट में, क्या होता है कि मैं बना के दिखाता हूँ. होता क्या है, खूब सारी बाइंग हुई तो मार्केट ऊपर गया. ठीक है, यहाँ पे अब कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे. ठीक है, कुछ लोग अपना सेम क्या बोलते हैं नया पोजीशन ऐड करेंगे. ठीक है, तो अभी इस समय कंसोलिडेशन होता है, इसको बोलते हैं साइडवेज मूवमेंट. एक बार जब यहाँ पे ये सब काम हो जाता है, ठीक है, जिनको बुक करना था उन्होंने बुक कर लिया. ठीक है, जिन्होंने नया पोजीशन लेना था उन्होंने ले लिया, सब कुछ हो गया. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड रिज्यूम होता है, फिर और ऊपर जाता है. फिर उसके बाद फिर सेम प्रोसेस होता है. कंसोलिडेशन में यही सब होता है. कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ नए एंट्री मारते हैं, तो ये सब इसीलिए साइडवेज मूवमेंट बनता है और फिर ऊपर जाता है. ठीक है, सिमिलरली ये सेम चीज़ नीचे के डायरेक्शन में होती है. ओके, वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली है. ठीक है, ये नीचे आया. यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ आज कुछ लोगों ने शॉर्ट जो किया था उन्होंने वापस प्रॉफिट बुकिंग करा. ठीक है, कुछ ऊपर गया वापस, यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल करा, नया पोजीशन क्रिएट किया.
ठीक है। फिर कुछ नीचे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, इंट्राडे जो सेलर्स होंगे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, वाइल फिर ऊपर गया, उतनी ऊपर नहीं गया, तो मतलब क्या था, पुराने जो यहाँ पे कुछ बड़े हैंड भी रहे होंगे ताकि प्राइस इतना ऊपर तक नहीं जा पाया। ठीक है, तो कुल मिला के एक शॉर्ट साइड में पोजीशनिंग हुई है आज। ठीक है, अभी डेटा वेटा तो आज ट्रेडिंग हुई नहीं, इसलिए FII डेटा आज का मिल नहीं सकता, बट प्राइस एक्शन को देख के यही समझ में आता है कि ये आज कांड जो हुआ है निफ्टी SGX निफ्टी में, वो क्लियर कट यही दिखा रहा है कि यार मोस्टली नीचे जाना चाहिए। ठीक है, ये और भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट लेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। हुआ कुछ यूँ था गाइस कि पिछले इसको थोड़ा बड़ा चार्ट लेते हैं, से 2 आवर्स का चार्ट लेते हैं। ठीक है, तो क्लियरली दिखेगा। अब देखो हो क्या रहा था गाइस कि पिछले कई बार जब निफ्टी नीचे आ रही थी, निफ्टी ये जो जोन है, पहले जोन बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लाइन नहीं है, एक एरिया है चार्ट में, तो निफ्टी हमेशा ये जो है ना, ये पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे बार बार आके यहाँ से ऊपर जा रही थी। ठीक है, ये कौन सा एरिया था, ये एरिया जैसे यहाँ पे इसने लो था 331, फिर यहाँ पे बनाया 290, 300 वही, और ये फ्यूचर्स की बात हो रही है, स्पॉट में सेम 200 के आसपास है। ठीक है, फिर ये वापस यहाँ से ऊपर गया था, फिर ये वही सेम लेवल था 270, 73। ठीक है, अभी हम निफ्टी के भी चार्ट देखेंगे, ये फ्यूचर्स की बात है। अब क्या हुआ, ये कई बार ये जोन से ब्रेक नहीं हो पाया, बार बार यहाँ से ऊपर जाता बट अब फाइनली जाके कल SGX निफ्टी ने ब्रेक किया और ये डिसाइसिव मूव दिया। अब ये देख लेते हैं कि क्या, अब ये निफ्टी की चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या नहीं। ये तो क्योंकि मंथली चार्ट है, फ्यूचर्स 3 महीने तक ही रहते हैं, तो हमें इतना ही चार्ट दिख रहा है। अब ये मंथली में जाते हैं, अब वो थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। अभी तक क्या व्यू बना कि ग्लोबल मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मोस्टली चांसेस है नीचे जाने के। ओके, निफ्टी में भी सेम चीज़ दिखा, निफ्टी ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा, वापस आज कंसोलिडेट कर रही है, तो चांसेज ये हैं कि कल वापस ये गैप डाउन तो खुलेगा ही, क्योंकि हमारा आज ट्रेडिंग हुआ नहीं, हमारी निफ्टी यहाँ के आसपास क्लोज हुई थी, तो गैप डाउन तो होना ही है। ठीक है, अब गैप डाउन के बाद इंपॉर्टेंट ये देखना है, गैप डाउन के बाद क्या हमें और मोमेंटम मिलेगा डाउन साइड में, या इज़ इट पॉसिबल कि गैप डाउन होने के बाद ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये देखने के लिए हमें थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अब सीधे जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ओके, तो इसको क्लियर कर दिया जाए, अब देखते हैं निफ्टी पे जाते हैं, इंडेक्स निफ्टी। ओके, अब आओ भाई निफ्टी पे आते हैं। ओके, ये सब इसको साफ सुथरा किया जाए थोड़ा। हाँ जी, तो अब निफ्टी में देखो क्या चल रहा है। निफ्टी में देखो भाई, सबसे पहले तो आज का ये देखो, ये जो लेवल है, ये जो मैं उधर, ये जो लेवल है, ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल था निफ्टी का। ठीक है, पहले तो हम इसको बना लेते हैं, इस लेवल को, जहाँ से बार बार, तो अभी देखो ये अराउंड 18 जनवरी को जब निफ्टी गिरी थी, यहीं से निफ्टी ने रिवर्सल लिया था, क्लोजिंग नहीं दी थी इसके नीचे। फिर आए हम इसको कहाँ, 25 मार्च के आसपास, फिर से इसने इसको टच किया, फिर बाइंग मिली, फिर ऊपर गए, फिर तुरंत कुछ ही दिनों बाद अब देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब कि प्राइस काफ़ी टाइम लगा, 2 महीने 3 महीने बाद यहाँ आया, राइट, बट यहाँ से यहाँ दूसरी बार टच करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लोगों में बाइंग इंटरेस्ट कम हो गया, तभी तो वापस प्राइस ऊपर गई भले, लेकिन वापस यहाँ पे आ गई। और फिर हमने लास्ट टाइम देखा वेंसडे को कि आखिरकार ये वेंसडे बोल रहा हूँ, सॉरी, ट्यूसडे को देखा हमने कि आखिरकार ये फाइनली लेवल ब्रीच हो ही गया। उसके बाद फिर से बुल्स ने कोशिश करी ऊपर ले जाने की, बट कोई बहुत बड़ा कन्विंसिंग कैंडल नहीं बना पाया। इनफैक्ट जो ये सेलिंग हुई थी, इसका 50% भी नहीं वो पूरा रिट्रेस करके क्लोज हो पाए, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन कैरी किया हुआ है कल के लिए। तो आप अगर मेरा लाइव ट्रेडिंग देखते हो, लाइव वीडियो आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा मैंने बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन कैरी किया है बाय बाइंग पुट ऑप्शंस। ठीक है, एंड यही रीज़न था, क्योंकि इसके बीच में देखो इतना टाइम नहीं होता। पता है मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स, उनकी बिहेवियर को आप कैसे समझ सकते हो, प्राइस एक्शन देख के कैसे प्राइस चेंज हो रहा है। हमने देखा कि ये लेवल पहले जब यहाँ पे रीच हुआ था, इसके बाद ये टेस्ट होने में बड़ा टाइम लगा। उसके पहले भी देखो एक बार यहाँ पे जब टेस्ट हुआ था तो हम बहुत नीचे गए थे, राइट, देखो
इसके बाद भी जब उसने ये लेवल ब्रीच किया था, तुरंत से हुआ था, तो हम बहुत नीचे गए थे। लेकिन एक बार फिर जब हमने इसको क्रॉस किया तो फिर वापस हमें यहाँ आने में बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे हम इसको हमने फेब में क्रॉस किया था, हम यहाँ पे आए कब, मार्च में, 2 महीने बाद। बट 25 मार्च के तुरंत बाद, ऑलमोस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ, हम वापस आ गए थे इस पॉइंट पे। दैट शोज वीकनेस। एंड अभी 12 अप्रैल हुआ भी नहीं था कि वापस हम 19 दिन, मतलब 5-6 दिन में ही आ गए। तो मतलब क्या है, काफ़ी वीकनेस थी। पीपल आर नॉट कन्विंस्ड, बायर्स डोंट हैव इनफ कन्विक्शन ऑन द बाइंग साइड, एंड सेलर्स आर स्ट्रांग, एंड दैट इज़ द रीज़न वी टुक अ शॉर्ट पोजीशन। जब ये ब्रीच हुआ, इसके नीचे क्लोज है, देखो इसमें कभी भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी, यहाँ पे हुआ क्लोज, तो हमने शॉर्ट पोजीशन इसीलिए कैरी किया। ठीक है, कल लाइव ट्रेडिंग पे आप लोग देखेंगे। ठीक है, मैं डेली लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, सो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन सी। ठीक है, सो चलो ये तो हुआ हमारा क्लियर कट। अब हमें समझ में आ रहा है कि देखो गैप डाउन तो मिलने वाला है, SGX निफ्टी ने कंफर्म करा है। ठीक है, सेम चीज़ ग्लोबल मार्केट से भी दिख रहा है। अब इम्पोर्टेंट सवाल क्या है, गैप डाउन के बाद क्या? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कल का, राइट? कि गैप डाउन के बाद क्या करना है, गैप डाउन के बाद क्या नया शॉर्ट पोजीशन एंटर किया जा सकता है? गैप डाउन हो, जिसने शॉर्ट किया है क्या उसे कवर कर लेना चाहिए? ठीक है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है सबके मन में कि भाई गैप डाउन के पास बात क्या। तो अब देखो SGX निफ्टी हमें क्या दिखा रही थी, कह रहा हूँ 1470-80 के आसपास मार्केट है। ठीक है, सो मतलब हो सकता है मोटा मोटी जो मार्केट है हमारा कहीं यहाँ कहीं खुलेगा, ये मान लो इसके आसपास कहीं खुलेगा। ठीक है, अब एक मिनट, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो कल के प्रीवियस डे हाई क्या होगा कल के हिसाब से। कल अगर मार्केट खुलेगा तो ये प्रीवियस डे हाई हो जाएगा, और कल जब मार्केट खुलेगा तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये प्रीवियस डे लो हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रीवियस डे लो है इसको मैं रेडी रहने देता हूँ, क्योंकि नीचे अगर हमारा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो दैट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो अब देखो दो चीज़ें समझनी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जब एक्सपायरी होता है तो काफ़ी पोजीशनिंग होती है। ठीक है, एक्सपायरी पे बहुत अचानक से कुछ अलग सा मूव हो जाए तो बिग प्लेयर ऑप्शन राइटर्स दे माइट लूज अ लॉट ऑफ मनी, एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज ट्राई कि प्राइस हमेशा रेंज में रहे ताकि ऑप्शन प्रीमियम कम हो एंड दे कैन मेक मनी। बट इस बार की एक्सपायरी थोड़ी स्पेशल है। किस चीज़ में स्पेशल है कि जो ये ब्रेक डाउन टाइप का मूव हुआ था ये ट्यूसडे को ही हो गया था। मतलब पीपल हैड इनफ टाइम टू चेंज देयर पोजीशंस ऑन द शॉर्ट साइड। मतलब कुछ लोग जो लॉन्ग भी रहे होंगे उनके पास भी इनफ टाइम रहा होगा कि हाँ भाई शॉर्ट साइड की पोजीशन ली जा सकती है, दे हैड टाइम ओके टू रिएक्ट। सिमिलरली एक अपॉर्चुनिटी और क्या मिली, आज छुट्टी थी लेकिन सिंगापुर मार्केट खुला था। ठीक है, मतलब इफ़ यू आर अ बिग प्लेयर एंड यू बिग प्लेयर्स डू हैव एक्सेस टू मल्टीपल वेरियस मार्केट्स, ओके, यू ऑल्सो नो कि बहुत सारे हमारे हेज फंड्स बड़े FII वो सिंगापुर के थ्रू ट्रेड करते हैं, सो दे ऑल्सो हैड गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू टेक पोजिशनिंग ऑन द शॉर्ट साइड। सो कुल मिला के शॉर्ट बायस तो तय है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या तय है कि हम नीचे खुलने वाले हैं। ओके, अब देखो मोस्टली हम देखो यहाँ पे कल खुल रहे हैं। ठीक है, मैं 14,080 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, जितना भी खुला है वो एग्जैक्ट ये इस नंबर पे मत जाना कितना कहाँ पे खुल रहे हैं, गैप डाउन होगा। ओके, दैट्स इट। अब गैप डाउन में देखो दो चीज़ें, अगर गैप डाउन होता है तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि गैप डाउन जब हो, ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक क्या हो सकता है कि ऊपर जा सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि नीचे आ सकता है। अब डिलेमा क्या है, डिलेमा ये है कि अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन कैरी की है तो मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शॉर्ट नहीं लिया है तो वो पूछेंगे उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें। अब देखो पहला केस डिस्कस करते हैं, ऊपर जाने वाला, से गैप डाउन हुआ ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसको पहले मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ये ब्लैक लाइन बनाते हैं इन दोनों को। ठीक है, ये इसको थोड़ा और दूसरा कलर कर देते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस कल गैप डाउन के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, है ना। अब देखो सीन क्या है, पहला केस कंसिडर करते हैं, से ऊपर जाने वाला। तो देखो बायस क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ग्लोबली, डोमेस्टिकली कोरोना नंबर्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूटा है। सो अगर से मार्केट ऊपर जाता है तो हमें देखना है कि क्या मार्केट ये लेवल के ऊपर कभी
क्लोजिंग दे पाता है? मोस्टली नहीं देगा, ठीक है। सो अगर आपने शॉर्ट लिया है, ठीक है, दो, या तो आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बुक ऊपर जाते हुए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दो चीज़ें, अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हो तो आप वेट करो, देखो यहाँ पे जाता है और अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर यहाँ जाके इसके ऊपर ब्रेक करता है या इसके बाद इसके ऊपर आ जाता है, उस केस में तो आप एग्जिट कर दोगे ट्रेड से, ठीक है। जो अगर आपने जो शॉर्ट पोजीशन लिया तो आप कवर कर लो, प्रॉफिट में, लॉस में, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे टच करके, और जिसकी चांसेस ज़्यादा हैं, चांसेस किस चीज़ के ज़्यादा है कि ये जब यहाँ पे आया, टच हुआ, इसके बाद ये गिरना शुरू कर, तो जिन लोगों ने शॉर्ट नहीं लिया है दे कैन गो शॉर्ट हियर, ठीक है, फॉर द डे। अगर आपने शॉर्ट लिया था, आपने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करा, ठीक है, यू कैन ऐड ऑन योर शॉर्ट पोजीशन, ओके, और यू कैन कीप कैरिंग इट, दैट इज सी, ऑल द डिसीजन मेकिंग आर बेस्ड ऑन द रिस्क रिवॉर्ड, एंड फिर आप वेट कर सकते हो नीचे आने का, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है भाई, ट्रेड ले लिया तो एग्जिट कहाँ करें, राइट, ये भी एक सवाल है। तो अब एग्जिट कहाँ करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे जाए हम, ठीक है, ज़िंदगी में थोड़ा पीछे दौड़ेंगे, सवाल का जवाब मिलेगा। अब भी अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूटा तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, देखो एक हमें यहाँ पे गैप दिखा था, जो कि ये यहाँ पे गैप दिखा था, फिल हो गया था, ठीक है। एक यहाँ पे एक सपोर्ट हमें दिख रहा है छोटा मोटा, एक यहाँ पे आप देख रहे हो, जो कि कल उसके एक्चुअली नीचे ही खुल रहा है मार्केट, 14,080 के आसपास, ये उसके नीचे ही खुल रहा है, ठीक है। ये एक बड़ा कैंडल बना था यहाँ पे, तो लॉजिकली अगर देखो तो मार्केट कैन एक्चुअली गो टू 13,600, ठीक है। अब भाई देखो, मतलब सब कोई टेंशन में मत आ जाना, अब 13,600 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये जो है 13,600, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कल ही 13,600 तक चला जाएगा, क्योंकि 13,600 तक जाने का मतलब है 14,200, 13,600 पॉइंट का निफ्टी में फॉल, इट्स ए बिग थिंग, राइट। उतना बड़ा फॉल जल्दी देखने मिलता नहीं, बट लेकिन यार सिचुएशन भी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा चांसेस है हमें 13,600 कल दिख जाए, ठीक है। सो अब हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने जैसे बताया क्या रहेगा कि मार्केट खुला, ठीक है, अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हो और आपने मेरे साथ शॉर्ट कैरी किया है, ठीक है, तो हाफ आप खुलते ही बुक कर लो, हाफ आप कैरी करो, ठीक है, हाफ आप कैरी करो, और यहाँ से अगर आपको वापस रिवर्सल दिखता है तो यहाँ पे ऐड ऑन कर लो, तो आपका यहाँ प्रॉफिट भी आपने हाफ पे बुक कर लिया, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको लॉस का टेंशन नहीं है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर पहुँचता है, ठीक है, और रिवर्स करता है, तो यू कैन ऐड योर ऑन योर पोजीशन एंड यू कैन देन कीप अ टारगेट ऑफ 13,600, ओके। जस्ट कीप इन माइंड लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर अब तक फॉलो हो रहा है, उसके लिए आप लाइव ट्रेडिंग में मेरे साथ जुड़ना, मैं वैसे समझाता रहूँगा। दूसरा सीन क्या होता है, दूसरा सीन ये हो सकता है कि गिरे और गिरता ही चला जाए, बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइड डे होगा, ठीक है। तो अब कल सीन ये बनेगा कि जब वो मार्केट खुलेगा, पहला 5 मिनट कैंडल देखो, अगर दूसरा 5 मिनट कैंडल भी नीचे जा रहा है, तीसरा भी नीचे जा रहा है, वैसे मैं देखो लाइव ट्रेडिंग में तो हम सारे लोग जुड़े ही हुए हैं, ठीक है, मैं लाइव ट्रेडिंग डेली करता हूँ मार्केट आवर्स में, तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है, बट दूसरा ऑप्शन ये है कि नीचे जाना शुरू कर दे, और जब नीचे जाना शुरू कर दे तो आज जो लो बनाया एस जी एक्स निफ्टी ने अराउंड 14,023 या 26 का, आई गेस वो लो है क्या, अराउंड ये लेवल, ये जो लेवल है 14,000, एक्चुअली 14,000 को मान लो आप लेवल, ठीक है, क्योंकि 14,000 एक्सपायरी एंड ऑल के लिए ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पर काफ़ी सारा पुट राइटिंग हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कल मार्केट को गैप डाउन खोलते हुए देखते हो और ये जो 14,000 का लेवल है, ये देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है 14,000 के लेवल पे, अगर ये ब्रीच होता हुआ दिख रहा है तो आप अपना शॉर्ट पोजीशन कैरी कर लेना। अगर आपको यहाँ से कोई रिवर्सल 14,000 से दिखता है वापस, ठीक है, से यहाँ यहाँ खुला कैप डाउन आया है लेकिन 14,000 से रिवर्सल दिखा, और ये रिवर्सल देखो अगर ओपन के ऊपर चला गया तो फिर वेट करो, फिर शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दो, वेट करो, फिर वापस इसको ऊपर जाने दो, देन नीचे आएगा, ठीक है, और तब फिर से हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, अगर ऊपर चला गया तो फिर छोड़ दो। सिमिलरली आता है नीचे, ऊपर थोड़ा सा जाता है एंड वापस नीचे आ जाता है, तो अपना शॉर्ट पोजीशन कैरी किए रहो, फिर ये नीचे जाएगा, ठीक है। सो ये अलग अलग सिनेरियोज़ हैं, ठीक है, जो हो सकते हैं, और हर केस में क्या ट्रेड प्लान है ये मैंने समझाया, वो ध्यान में रखना।
कुछ सवाल हो आप ज़रूर पूछो मुझसे, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। थोड़ा बैंक निफ्टी सिमिलर है, देखो जो निफ्टी में हो रहा है सेम चीज़ बैंक निफ्टी में होने वाली है, ठीक है। आप बैंक निफ्टी में जाते हैं, देखो बैंक निफ्टी में ये इलियट वेव चार्ट है, ये आपने मेरी लाइव ट्रेडिंग में देखा होगा, इसी की वजह से भी मैंने बैंक निफ्टी का ही शॉर्ट पोजीशन लिया है, ठीक है। ये बना हुआ ऑलरेडी चार्ट है, ओके। ये मैंने लाइव ट्रेडिंग में आपने दिखाया, आप अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये इलियट वेव के हिसाब से फिफ्थ वेव थी, फिफ्थ वेव में ये 1 1 2 हो गया है, ये फिफ्थ वेव का, ये वेव 1 था, ये वेव 2 है, ये वेव 3 एक बड़ी वेव होती है मोस्टली, और इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कल कि गैप डाउन हो, और गैप डाउन के होने के बाद पहला जो टारगेट है बैंक निफ्टी में 29,200 का होगा, उसके बाद एक स्लाइट रिवर्सल मिलेगा, आफ्टर विच वी कैन सी ए लेवल अप टू, ठीक है, दिस लेवल, ये क्या बोलते हैं 28,600 तक का, ठीक है। अब उससे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हम ध्यान दे देते हैं प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव मिला था पहले, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्राइस एक्शन को देना चाहिए, इसको रेड ग्रीन डाल दें। अब देखो इलियट वेव के हिसाब से टारगेट होना चाहिए 19,200, बट हमें ये भी दिख रहा है कि 29,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव मिला था। तो आई विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दिस एंड आई विल लुक टू सी ए रिवर्सल हियर। अगर 29,600 के आसपास रिवर्सल दिखता है तो जो मैंने शॉर्ट ट्रेड कैरी किया है मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ट्रेड से निकल जाऊँगा। बट अगर ये भी ब्रीच हो जाता है देन आई विल होल्ड फॉर 29,200, एंड अगर 29,200 भी ब्रीच हो गया तो फिर तो भाई कला है, फिर तो बहुत नीचे जा रहे हैं, ठीक है। उस केस में फिर हमारे ये जब बस नेक्स्ट टारगेट आते जाएंगे, ठीक है, वो बाद में अपडेट करेंगे, अभी इतना तक रखते हैं, ओके। ये गाइस एनालिसिस मैंने मंडे को ही कर दिया था, ट्यूसडे को प्रेडिक्ट करके शॉर्ट पोजीशन ले लिया था। आप अगर मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखोगे आपको क्लियर कट दिखेगा कैसे हमने ट्रेड लिया लाइव, क्या एनालिसिस करी और हमने कैसे पैसे बनाए और हमने क्यों शॉर्ट पोजीशन कैरी करा जब पूरी दुनिया लॉन्ग जा रही थी सपोर्ट पे, और तब हमने क्यों शॉर्ट कैरी करा, वो सब मैंने समझाया लाइव ट्रेडिंग में, वेर यू कैन गो एंड वॉच, ठीक है गाइस। सो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ट्रेड प्लान रहेगा जैसे निफ्टी का मैंने बताया, ठीक है। शॉर्ट होता है, ऊपर अगर आ रहा है तो वेट करना प्रीवियस डे लो के पास से रिवर्सल लेने का, ठीक है। सिमिलरली अगर नीचे नीचे जाते रहता है, ठीक है, सो उस केस में आराम से बस अपना ये देखते रहना लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रही है, जब तक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो रही है तब तक इट्स ओके, ओके। सो ये सीन है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब एक चीज़ गाइस, आज मैं ऐसे ही मैं गोल्ड का एनालिसिस कर रहा था, कॉज आई डू ट्रेड इन कमोडिटीज़ एंड स्टफ, तो अब गोल्ड के बारे में मैं थोड़ा दिखा देता हूँ यार। गोल्ड भी मेरे व्यू को कंफर्म करती है। ये गोल्ड में इलियट वेव है, ठीक है, ये सब WXY छोड़ दो, ये करेक्टिव वेव है, ये ऊपर नीचे जो था इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से मैं बना रहा था, ड्राइंग कर रहा था, और मुझे जहाँ तक लगता है ये देखो फर्स्ट वेव बना था, ये सेकंड बना था, ये मंथली चार्ट है, लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, या आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, थोड़ा पीछे पीछे करता रहता है, ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, मैं एक एक चीज़, ठीक है। हाँ, आपको पूरी ड्राइंग में दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे क्या बना, कौन सी चीज़ क्या हुई, कैसे क्या आइडेंटिफाई किया। देखो सबसे पहली चीज़ मैंने ये आइडेंटिफाई करी कि ये एक इम्पल्स वेव है, इसको मैंने 1 2 3 4 5 के नाम से डाला। ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, फिर ये वेव 3 है, ये 4 है, 5 है। फिर मैंने बोला कि अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये वेव 1 2 3 4 5 किस वेव में बनी, ठीक है, एक और ये 1 2 3 4 5 ये बना इसमें, ये क्लिक करते हैं, ये बना था, ये आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियर कट, वो वेव बना के मैंने दिखाया है, ठीक है। तो ये मेजर जो इलियट वेव में वेव बन रही है, पहला वेव था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा वेव बन रहा है, ठीक है, फिफ्थ वेव बन रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ये सारे कनेक्ट करते हुए,
ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। रुको यार, मैं बाद में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो ये एक्चुअली मिट जाएगा। फिर ये मैंने फिबोनाची बनाया जस्ट टू प्रेडिक्ट कि कहाँ तक जा सकता है, उसके हिसाब से दिखा रहा है कि अराउंड 72,000 तक जा सकता है। ओके, ये मैं ट्रेंड लाइन बना रहा था। ठीक है, फिर टारगेट्स के लिए बना रहा था कि क्या मूवमेंट हो सकते हैं टाइम का, प्राइस का, विद टाइम। ठीक है, उसके हिसाब से कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सब थोड़ा ड्राइंग है। 2 मिनट बेयर करो। हाँ, अब समझाते हैं। तो देखो गाइस, क्या चल रहा है गोल्ड में। गोल्ड ने क्लियर कट, यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन है गोल्ड में, मंथली चार्ट में ये यहाँ से बन रही है। ये जो रीसेंट हाई था हमारा अराउंड 51,000 समथिंग का रीसेंट हाई था। ये कितना था? 56,191, 56,000 का हाई था। उसके बाद ये गिरा। ये 3 वेव स्ट्रक्चर है, 1 2 3 3 वेव स्ट्रक्चर है, करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये बड़ा सा बुलिश कैंडल बन रहा है मंथली चार्ट पे। ये हमारी ट्रेंड लाइन है। अब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है तो ये जो मैंने वेव काउंटिंग करी है 1 2 3 4, ये सही हो जाएगी। ठीक है, और उस केस में हम देख सकते हैं एक फिफ्थ वेव, फाइनल वेव जो है वो हमें गोल्ड में दिख सकती है, जो गोल्ड प्राइस को उठाकर 72,000 तक ले जा सकती है। ठीक है ना। अब ये सब नंबर सुन के आप लोग एकदम टेंशन में आ जाना, अरे सर क्या बोल रहे हो। ठीक है, देखो इलियट वेव एनालिसिस हमेशा डिपेंड करती है सर्टेन फैक्टर्स पे, एंड वो फैक्टर्स ट्रू होने चाहिए फॉर द एनालिसिस टू बी करेक्ट। ओके, सो आई एम सेइंग वेरी कॉन्शियसली, अगर हम ये ट्रेंड लाइन ब्रीच कर देते हैं, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसका कलर हम थोड़ा सा, इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये अगर ये ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन ब्रीच करते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं, उसके बाद चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हमें एक तगड़ा अप मूव गोल्ड में देखने को मिले। ठीक है, ऑलरेडी एक देखो बहुत तगड़ी कैंडल बनी है गोल्ड पे, और अगर मंथली चार्ट में या मंथ में ही हमें, और देखो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर इक्विटी मार्केट गिरने लगेगा तो पैसा लोग लगाएंगे कहाँ, सेफ्टी कहाँ है, गोल्ड में ही है ना, गोल्ड और डॉलर। ठीक है, डॉलर ने तो बहुत पहले ही दिखा दिया था, बढ़ना शुरू कर दिया था, गोल्ड ने भी बढ़ना शुरू कर दिया। अब गोल्ड ने अगर इसके ऊपर ब्रेक कर दिया कंफर्म, तो ये फिफ्थ वेव कंफर्म हो गई। और अगर फिफ्थ वेव है ये, अगर ये फिफ्थ वेव है तो फिर वी आर गोइंग टू 72,000। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि ये अभी करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ हो सकता है ट्रेंड लाइन से रिवर्सल ले लो, फिर हम और नीचे जा सकते हैं। ओके, बट जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है दुनिया में, जैसे कोविड के केसेस एंड ऑल एवरीथिंग बढ़ रहे हैं, चांसेस मुझे ज़्यादा यही लग रहे हैं कि हमें ये ब्रेकआउट टाइप का देखने को मिलेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल का मतलब इस हफ्ते, नहीं तो अगले हफ्ते, एंड वी आर गोइंग टू 72,000 इन गोल्ड। ठीक है, ऑल्टरनेटिव सिनेरियो ये हो सकता है कि ट्रेंड लाइन से जाए वापस नीचे आ जाए। ठीक है, सो दैट इज़ द एनालिसिस इन गोल्ड। ओके, ये बस मैंने आपको इसलिए दिखाया, ये प्रूफ एक तरह से जो हमारा व्यू है शॉर्ट साइड का, वो गोल्ड भी अप्रूव कर रहा है। ठीक है, गोल्ड तभी बढ़ता है जब इक्विटीज़ ख़राब परफॉर्म करती है गोल्ड, क्योंकि लोग तभी खरीदते हैं एज ए सेफ हेवन, कि इक्विटी में रिस्क है तो चलो गोल्ड में डाल दो, गोल्ड तो हमेशा सेफ रहेगा। इसलिए और जब गोल्ड में इतनी खरीदारी हो रही है तभी तो ये बड़ा है प्राइस गोल्ड का, इतना बड़ा मंथली चार्ट पे आप देख रहे हो कैंडल। दैट शोज कि पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग कि हाँ इक्विटी माइट परफॉर्म वर्स। ठीक है, और ख़राब सिचुएशन आने वाली है, तभी लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, राइट। सो आगे देखते हैं गाइस क्या होता है, बट हाँ वी कैन सी मार्च लाइक फॉल इन इक्विटी मार्केट्स इन कमिंग फ्यू डेज। ठीक है, जब तब देखेंगे इस वीडियो को, वापस रीविजिट करेंगे। ठीक है लोग सारे, और अगर गलत हुआ तो ठीक है, गलत है, बट 90% चांस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर गोल्ड इज ब्रेकिंग दिस देन बी रेडी फॉर अ बिग फॉल इन इक्विटी मार्केट एंड बिग राइज इन गोल्ड। That will be all guys for today. Okay, so big thanks to all of you. Okay, in just a month, starting from 0 subscribers, we have reached around 700 plus subscribers, and we are growing. Thanks for all the love, guys. Please do share my videos, comment on it. It's your channel also. Support us, okay? And let's have good discussions in our live sessions every day. I go live every day. एंड वेर यू कैन लर्न लाइव कैसे ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, कब कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, हर ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने।
ठीक है. I'm not an advisor. These videos are just for educational purposes, okay, where I try to share my trades and the logic behind each trade so that you can learn something from that and become a good trader. Finally, disclaimer, I am not a financial advisor. All these videos that I post on my channel are for learning purposes. Okay, there is a significant risk involved in trading in futures market and options market, in equity market, or in any kind of trading activity, whatever you are trading, commodity, equity, forex, whatever. So please do consult your financial advisor before taking any decision. Okay, and none of my discussions or things that I say are in any way should be taken as an advice to buy or sell. Okay, I am just trying to explain people logic behind my trades and how I trade and how to be a better trader, how to make good decision making. Take it as a learning. Take care, guys. Thank you for today. Okay, if you like the videos, please subscribe to them. Thank you. Thanks all.